यहाँ पर बिच्छू घास की मिक्स कापली बनके तैयार हो गई है। तो ये है बिच्छू घास की स्वादिष्ट कापली। पर यहाँ पर माँ मुझे खाना परोस रही है। तो अब इन बिच्छू घास को मैं यहाँ पर आग में जला रही हूँ। तो ये है हमारी पहाड़ी राई। पहले बिच्छू घास को कुछ इस तरह पकड़ेंगे और उसके बाद निकालेंगे यहाँ से बिच्छू घास। तो ये है बिच्छू घास की मिक्स कापली। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम है काजल गुसाई। आज मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की 9 बजे से। अगर दोस्तों इन खूबसूरत पहाड़ों की बात करें तो चारों तरफ काफ़ी प्यारी धूप भी खिल गई है और आज आसमान काफ़ी प्यारा हो रखा है, एक भी बादल नहीं छा रखा है। और अभी मेरी तैयारी हो गई है दिन की लंच बनाने की। आज मैं दिन के लंच में कुछ स्पेशल बना रही हूँ जो कि पहाड़ों का सबसे स्पेशल डिश है और है कापली। तो आज मैं बिच्छू घास की मिक्स कापली बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने छलनी भी ले ली है और छलनी में है यहाँ पर दरांती और चिमटा, जिससे मैं बिच्छू घास निकाल के लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये सब भी ले लिया है। तो अब चलते हैं खेतों की ओर। मैं अपने खेत में भी आ गई हूँ और यहाँ पर है काफ़ी सारा बिच्छू घास। तो अब यहाँ से बिच्छू घास निकालते हैं। और ये है बिच्छू घास। इसे ना हम बिच्छू घास बहुत ही कम बोलते हैं, हम अधिक से ज़्यादा इसे कंडाली ही कहते हैं। तब यहाँ से बिच्छू घास भी निकाल लेते हैं। तब यहाँ पर बिच्छू घास निकालते हैं। तो हम पहले बिच्छू घास को कुछ इस तरह पकड़ेंगे और उसके बाद निकालेंगे यहाँ से बिच्छू घास। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से बिच्छू घास भी निकाल लिया है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर बिच्छू घास निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने बिच्छू घास भी निकाल लिया है। तो अब इसे डालते हैं इस छालनी में। यहाँ पर मैंने बिच्छू घास भी निकाल लिया है। खेत से राई और पालक भी निकाल लेते हैं बिच्छू घास के साथ। तो इस खेत में बो रखी है हमारी राई और पालक। तब यहाँ से राई निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने राई और पालक भी निकाल लिया है। तो अब इसे रखते हैं बिच्छू घास के साथ। तो ये है यहाँ पर बिच्छू घास। तो यहाँ पर मैंने बिच्छू घास के साथ राई और पालक भी निकाल ली है। तो ये है हमारी पहाड़ी राई। देखो कितनी बड़ी पत्ती है इसकी। यहाँ पर मैंने राई और बिच्छू घास की टोकरी भी फुल भर ली है। ये है मिक्स कापली बनाने की सामग्री। तो यहाँ पर मेरे मिक्स कापली बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ निकाल रखी हैं। तो सबसे पहले अब इन सबको धो लेते हैं। इन पर ना काफ़ी सारी धूल मिट्टी लगी हुई है। तो सबसे पहले इन सबको अब धो लेते हैं। इसे धोने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीली पानी भी लेके आ गई हूँ। तो अब इन पत्तियों को इस पानी में डाल लेते हैं धोने के लिए। मैंने सारी राई की पत्तियाँ पतीली में भी डाल लिया है धोने के लिए। और इसमें रह रखी अब सिर्फ बिच्छू घास। तो यहाँ पर हम बिच्छू घास नहीं धोएंगे क्योंकि बिच्छू घास ना हाथ में लग जाता है। तो बिच्छू घास ना कभी भी पानी से नहीं धोते हैं। तो बिच्छू घास को यहाँ पर साइड में रखते हैं और इन सबको अब यहाँ पर अच्छे से धो देते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से राई और पालक भी धो लिया है और यहाँ पर मैंने एक थैला भी बिछा लिया है इन सबको काटने के लिए। तो अब इन सबको पहले यहाँ पर नीचे डालते हैं इस थैले के ऊपर। यहाँ पर मैंने थैले के ऊपर राई और पालक भी डाल लिया है। तो अब इन सबको यहाँ पर काट लेते हैं दरांती से। तो यहाँ पर मैंने दरांती भी ले ली है। तो अब इन सबको यहाँ पर दरांती से बिल्कुल बारीक काट लेते हैं। अब मैं यहाँ पर राई और पालक काट रही हूँ। तो हम पहाड़ों में कुछ इस तरह से काटते हैं राई और पालक को। यहाँ पर मैंने राई पालक बिल्कुल बारीक भी काट लिया है। तब इन सबको इस थाली में रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थाली में भी रख लिया है। तो अब इन सबको यहाँ पर उबाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर आग भी जला ली है। तो सबसे पहले चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई भी रख ली है। सबसे पहले इस कढ़ाई में 1 लोटा पानी भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 लोटा पानी भी डाल लिया है। सबसे पहले इस पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पानी अच्छे से गर्म भी कर लिया है। तो अब इस पानी को
पीछे रख लेते हैं। तो पानी मैंने पीछे चूल्हे भी रख लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इस बिच्छू घास को जला लेते हैं। जो इस बिच्छू घास पर कांटे हैं ये काफ़ी भयंकर नुकीले होते हैं। तो सबसे पहले इन बिच्छू घास को आग में जला लेते हैं। तो अब इन बिच्छू घास को मैं यहाँ पर आग में जला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कंडाली भी जला ली है। जो कंडाली पे कांटे थे वो मैंने यहाँ पे जला भी लिया है। तो अब इस कंडाली को डाल रही हूँ मैं इस गर्म पानी में। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी में कंडाली भी डाल लिया है। और अब इस कढ़ाई को आगे रख लेते हैं। और अब इस कढ़ाई में राई और पालक भी डाल लेते हैं बिच्छू घास के साथ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में राई और पालक भी डाल लिया है। तो इसे अच्छे से उबाल लेते हैं और ढक्कन भी लगा लेते हैं। तो इस पर मैंने ढक्कन भी लगा लिया है। तब इसे उबाल लेते हैं। तो चलिए जी अब यहाँ पर देखते हैं कि कापली उबल गई कि नहीं उबली। तो अब यहाँ पर ढक्कन खोलते हैं, देखते हैं कि कापली उबल गई कि नहीं उबली। तो चलिए जी यहाँ पर कापली भी अच्छे से उबल गई है। तो इसे अब थोड़ा पलटा लगा लेते हैं इस पर। तो यहाँ पर बिल्कुल कापली उबल के तैयार हो गई है। तो इस कापली को चूल्हे से नीचे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे से नीचे भी निकाल लिया है। तब इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने देते हैं। तो चलिए जी यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो अब इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की गोलियाँ बना लिया है। तो अब इसे रखते हैं इस थाली में। तो इसी तरह से मैं अब यहाँ पर इन सब की गोलियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इन सब की गोलियाँ भी बना लिया है। अब इन सबको पीसते हैं अपने पहाड़ी सिलौटे में। ना हम मिक्सी पर भी पीसते हैं, तो आज मैं अपने पहाड़ी सिलौटे में पीस रही हूँ। तो इन सबको अपने पहाड़ी सिलौटे में पीस लेती हूँ। तो ये है हमारा पहाड़ी सिलौटा। तो अब इस पे पीसते हैं इन सबको। तो सबसे पहले हम पीसेंगे लाल मिर्च और हरी मिर्च। तो यहाँ पर लाल मिर्च और हरी मिर्च भी मैंने पीस ली है। तो अब यहाँ पर पीस लेते हैं राई पालक। तो अब इन सबको यहाँ पर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने राई पालक कुछ इस तरह से पीस लिया है। तो अब इसे डालते हैं इस कटोरी में। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर इन सारे राई पालक को ऐसे ही पीस लूँगी। तो चलिए जी यहाँ पर मैंने कापली भी पीस लिया है। तो इसमें गेहूँ का आटा डाल लेते हैं। तो अभी मैं इसमें थोड़ा बहुत गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। इसमें मैंने गेहूँ का आटा भी डाल लिया है। तो अब इसे बना लेते हैं अपने पहाड़ी चूल्हे में। तो चलिए जी यहाँ पर काफ़ी अच्छी आग भी जल रही है। तो चूल्हे के ऊपर रखते हैं कढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर लोहे की कढ़ाई भी रख ली है। कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पर मैंने तेल भी डाल लिया है जी। यहाँ पर तेल गरम भी हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाल मिर्च तल लेते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से लाल मिर्च भी तल ली है। तो अब यहाँ पर सरसों डाल लेते हैं। तो यहाँ पर सरसों भी अच्छे से हो गया है। तो अब यहाँ पर कापली डाल लेते हैं पीसी हुई। तो यहाँ पर मैंने पीसी हुई राई पालक भी डाल लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब इसमें नमक डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने नमक भी डाल लिया है। नमक के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी भी डाल लिया है। अब यहाँ पर कापली अच्छे से उबाल लेते हैं। तो चलिए जी यहाँ पर कापली भी अच्छे से उबल गई है। यहाँ पर बिच्छू घास की मिक्स कापली बनके तैयार हो गई है। तो ये है बिच्छू घास की मिक्स कापली। तो चलिए जी अब यहाँ पर हमारी तैयारी हो गई है लंच करने की। तो अब लंच करते हैं। तो अभी के टाइम पर यहाँ पर माँ मुझे खाना परोस रही है। यहाँ पर माँ अभी खाना खा रहे हैं। कन माँ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हो रहा। तो चलिए जी यहाँ पर मेरा लंच बनके तैयार हो गया है। तो ये है बिच्छू घास की स्वादिष्ट कापली और साथ में है यहाँ पर संतरे और मूली और ये है लाल मिर्च।